बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और लद्दाख में एक बार फिर कशीदगी इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे मोहतरम जनाब मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब से। बिलाल साहब, मैं आपको शो में खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर, रहमतुल्लाह। चाइना और इंडिया की लद्दाख के मामले पर एक दफा फिर कशीदगी जो है वो सामने आई है। इस बारे में आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, और इसके साथ साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि इस वक्त चाइनीज और इंडियन जो मिनिस्टर्स मिले हैं उनकी तरफ से, उसके अंदर से क्या बातें सामने आई हैं। बात दरअसल ये है कि पिछले साल जो 5 अगस्त को इंडिया का डिसीजन था जिसमें उन्होंने 370 अपने आइन का 370 जो आर्टिकल को रिपील किया, उसे चेंज किया, उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी प्रवोक नहीं हुए, बल्कि इस डिसीजन की वजह से चाइना जो है वो बहुत ज्यादा प्रवोक हुआ। उसकी वजह ये थी कि इस डिसीजन के फौरन बाद अमित शाह जो इंडिया के स्टेट जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स हैं, उन्होंने एक बयान दिया पार्लियामेंट में कि एक्साइज चेंज जो है वो भी कश्मीर का हिस्सा है और हम बहुत जल्द अपना ये हिस्सा भी जो है हासिल कर लेंगे। आप जानते हैं कि चाइना की इस रीजन के अंदर जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि उसने कोशिश की है ट्रेड और बाकी जो डिप्लोमेसी के जरिए हर एक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया, और पाकिस्तान के साथ भी आपको पता है बॉर्डर इश्यूज जो हैं अफवाम तफहीम से किए, और वो यही चाहता है कि वो बाकी ममालिक के साथ भी बातचीत के जरिए मसाइल हल करे, ट्रेड को फरोग दिया जाए, बिजनेस एक्टिविटी को फरोग दिया जाए ताकि इलाके में खुशहाली आए। अब हुआ ये कि 1993 से 96 के दरमियान इंडिया और चाइना के दरमियान काफी ट्रीटीज हुई जिससे लग ये रहा था कि जो बॉर्डर का मसला है वो सेटल हो गया है। और इसमें आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि सिक्किम की जो रियासत है बेसिकली ट्रेडिशनली वो चाइनीज एरिया कंसीडर होती है। हिस्टोरिकली आप देख लें तो वो चाइना का हिस्सा था। लेकिन ये आला जरफी कह लें आप चाइना की, कि चाइना ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इंडिया को एक इजाजत दे दी कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट बना लें ताकि इधर से माल चाइना में एंटर हो सके और चाइनीज माल जो है इधर से इंडिया में एंटर हो सके। लेकिन चाइना की इस अच्छाई को इंडिया ने बड़े नेगेटिव तरीके से लिया, और पिछले साल जब चाइना के ड्रैगन को प्रवोक किया और उसको जगाने की कोशिश की, तो एक तो ये था कि जो स्टेटस को जो है एकदम चेंज हो गया जो पिछले हमें 60-70 साल से नजर आ रहा था। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिसका केस चल रहा था, लेकिन यूनिलैटरली जब इंडिया ने जम कर लिया और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया कश्मीर को, तो चाइना के लिए भी ये वेकअप कॉल थी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि तारीखी एतबार से लद्दाख जो है इसका जो बड़ा हिस्सा है वो चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे हालात चेंज हुए, आप जानते हैं कि फिर लद्दाख जो है वो इंडिया की साइड पे यानी कि कंसीडर होने लगा, लेकिन ट्रेडिशनली ये तिब्बत का हिस्सा ही जो है कंसीडर किया जाता है। अब हुआ ये कि 1959 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नक्शा भेजा था नेहरू को। उन्होंने कहा था कि ये लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ आप कह लें कि जो डिमार्केशन है बिटवीन द टू कंट्रीज, ये कोई डिमार्केटेड एरिया नहीं है। तो उनका ये था कि हम इसके मुताबिक अपनी बॉर्डर सेटलमेंट्स करें, जिसके ऊपर नेहरू ने ऑफ कोर्स इनकार कर दिया, लेकिन चाइना ने फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी रखा। 62 के अंदर जंग हुई, आपको पता है इंडिया को बहुत मार खानी पड़ी और यही रीजन था जहां पे मार खानी पड़ी। 93-96 के दरमियान जो मुआहदे हुए तो उस पर यह सोचा जा रहा था कि शायद अब ये मामला हल हो गया है, लेकिन 5 अगस्त के इंडिया के डिसीजन के बाद वो सारे मुआहदे जो हैं चाइनीज की तरफ से नल एंड वॉइड करार दे दिए गए, क्योंकि स्टेटस जो कश्मीर का था वो चेंज कर दिया गया और फिर इंडियन लीडरशिप की तरफ से ऐसी बातें आ रही थी। आज आप जानते हैं कि कल जो है चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की एससीओ के सिलसिले में के समिट के डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट के सिलसिले में इस वक्त एससीओ मेंबर्स जो हैं वो रशिया में मौजूद हैं। वहां पे इनकी बातचीत हुई। रशिया क्योंकि एक पुराना लाई है, उसने जो है फैसिलिटेट किया इस मीटिंग को। तो उसके बाद जो है इंडिया की तरफ से ये बयान आया जो उनके बड़े अखबारों के अंदर खासतौर पे द प्रिंट या द वायर के अंदर रिपोर्ट आई कि वो राजनाथ सिंह ने बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि इंडिया जो है वो अमन चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि अप्रैल 2020 का स्टेटस को जो है वो दोबारा बहाल कर दिया जाए। और साथ ये धमकी भी राजनाथ सिंह ने दी है कि हमें कमजोर ना समझा जाए और हम प्लान कर देंगे, जो आपको पता है कि जो इंडिया के ट्रेडिशनली देते हैं।
दूसरी तरफ आज चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उनके मिनिस्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चाइना अपनी ताकत और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के बेस पे अपने सरहदों की हिफाजत करना जानता है। हम किसी के इलाके के ऊपर कब्जा करना नहीं चाहते, लेकिन इंडिया को भी इश्तियाल अंगेजी से परहेज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा था उसके मुताबिक तो कुछ नहीं हुआ। ये मीटिंग कल की जो थी 2 घंटा 20 मिनट जारी रही, लेकिन उसके अंदर कोई काबिल जिक्र कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसके ऊपर बात की जा सके, बल्कि चाइनीज ने भी पहली दफा ये डिक्लेयर किया कि हम 1959 नवंबर 1959 के नक्शे के मुताबिक अपनी टेरिटरी समझते हैं। सर अगर इसके साथ साथ सर जी जी आवाज आ रही बिल्कुल है? सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। इसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो बात कुछ और करता है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में छुरा भी होता है, और वो छुरा हमेशा ही पाकिस्तान के साथ भी और बाकी अपनी हमसाया ममालिक की पीठ में घोंपने की पूरी पूरी कोशिश करता है। जैसे बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर भी इसकी इंगेजमेंट फुल ज्यादा है, लोगों को वहां पे प्रमोट कर रहा है, वो वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसी तरह चाइना के साथ लद्दाख के मामले पर जो उनकी कशीदगी चल रही है, वहां पर भी इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी तिब्बत के लोगों के ऊपर कर रहा है। और सुनने में ये आया है कि इस वक्त जो चाइना और इंडिया का जो लद्दाख के मामले पर कशीदगी चल रही है, वहां पे जो लोगों को इस्तेमाल किया गया है कमांडोज को, उसमें बहुत ज्यादा तादाद उन रेबल्स की है जिनका ताल्लुक तिब्बत से बताया जाता है। इसके बारे में सर आपके पास क्या चीजें हैं, क्या मटेरियल है? ये आपने एक बहुत अहम सवाल किया है। और आप जानते हैं कि तिब्बत के अंदर इंडिया ट्रेडिशनली चाइना का सॉफ्ट बैली समझ के वहां पे ट्रबल जो है उसे इंस्टिगेट करता रहता है। ये जो वाकयात 29 और 30 और 31 और 31 के दरमियान 2 झड़पें हुई हैं, ये हमें इंडियन मीडिया से पता चला है। और उसके बाद चाइनीज ने भी इसके ऊपर इकरार किया। बेसिकली हुआ ये कि इंडियंस ने प्रोवोक किया चाइनीज को। हालांकि इंडियंस ने झूठ ये बोला है मीडिया के सामने कि चाइनीज कोई ऐसा मूव कर रहे थे जिसकी वजह से जो है ना, ये जो स्पेशल फोर्सेस थी जिसे एसएसएफ कहते हैं, जो तिब्बत के जो रेबल्स हैं, ये उसके अंदर है, जो लोग वहां से भाग के इधर आए, माइग्रेट करके इधर आए, तो उनको इंडियंस ने तिब्बत के अंदर कार्रवाइयों के लिए ट्रेन किया है और इनको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम दिया है। तो ये कमांडोज जो थे, इन्होंने घात लगा के चाइनीज को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक चाइनीज का तो नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया का भी एक कैप्टन थापा और उसके साथ जो है कुछ और फौजी मारे भी गए और पीओडब्ल्यूज जो हैं वो भी बने। और चाइना का उसके बाद फिर बड़ा सख्त किस्म का बयान आया कि इंडिया जो है वो अपनी हदूद में रहे, हम किसी की टेरिटरी में नहीं जा रहे, लेकिन अपनी टेरिटरी पे इंडिया को हम कुछ नहीं करने देंगे। बेसिकली आप जानते हैं कि जून के अंदर जो वाकया हुआ था जिसमें इनकी बिहार रेजिमेंट का फुल कर्नल सीओ जो है वो मारा गया था, उसके अलावा 20 स्पाई इनके मारे गए थे, यानी कि बशमूल, और काफी चाइनीज के हाथ इनके ऑफिसर्स और जवान जो है वो एज अ पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे। तो वो शर्मिंदगी को खत्म करके ये इंडिया एक इस इंसिडेंट को, ये जो 2 इंसिडेंट हुए इनको इस तरीके से पेश करना चाह रहा है जिसमें अपनी आवाम को चुप करवा सके कि ना भाई, हम भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और हमने चाइना से बदला ले लिया है। हालांकि आप जितनी इंडियन रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसमें जहां पे ब्रवाडो नजर आ रहा है, जय शुक्ला जैसा बंदा भी जो है वो भी बड़ा ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, साथ वो ये भी कह रहा है कि जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं वहां पे चाइनीज ही बैठे हुए हैं। जहां तक फिंगर 2 और 3 की बात है, जिसके ऊपर जो है जो पेंगोंग लेक है, उस पे जो पहाड़ है उसके फिंगर 2 और 3 की इंडियंस बात कर रहे हैं कि हमने उस पर कब्जा कर लिया, तो भाई वो आपकी टेरिटरी में था, चाइना तो उसे क्लेम ही नहीं करता था। अगर आप उधर जाके बैठ गए हैं तो बड़ी शर्म की बात है, आप इसे अपनी फतह साबित कर रहे हैं, हालांकि वो आपका ही एरिया था। तो मामलात जो हैं वो इंडिया के हाथ से निकल रहे हैं। चाइना से वो जंग तो कर नहीं सकता, इसीलिए वो रशिया के ऊपर से रिक्वेस्ट करता है। रशिया ने 2 मुलाकातें करवा चुका है। एक आपको याद होगा कि मई के अंदर कोविड के हवाले से मई नहीं, सॉरी, जून के अंदर ही कोविड के हवाले से हुई थी, जिसके अंदर डिफ्यूज करवाने की कोशिश की थी, और उसके बाद एक कल की भी फैसिलिटेट करवा दी राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की। तो इंडिया बेसिकली किसी किस्म का इसके अंदर से जो है ना महफूज रास्ता चाहता है, लेकिन चाइनीज जो है वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। चाइनीज किसी और के इलाके पे देखते नहीं, लेकिन अपने इलाके के ऊपर भी वो किसी भी हालत में इंडिया को काबज नहीं। सर मेरा आपसे इससे आखिरी सवाल इस मौजू के ऊपर होगा कि अगर ये जो मामला चल रहे हैं चाइना और इंडिया के, इसके अंदर एक मेजर प्लेयर इस वक्त जो सामने आया है वो रशिया है। क्या रशिया इस दोस्ती को दुश्मनी, बल्कि दुश्मनी को दोस्ती में कन्वर्ट करने के अंदर रोल अदा कर सकता है?
और अगर कर सकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए कोई और नए मसाइल जन्म ले लें? देखें जी, पाकिस्तान और चाइना जो है वो आज के तो नहीं, आपको पता है कि जब से बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उस वक्त से 50 से जो है बहुत क्लोज एक दूसरे के हैं, और हर गुजरते लम्हे के साथ क्लोज आते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। सी पैक उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। जहां तक रशिया की बात है तो जी, रशिया कभी भी चाइना के हवाले से, यानी कि इंडिया की खातिर चाइना को अपने से दूर नहीं करना चाहेगा। आपको याद होगा S-400 के लिए राजनाथ सिंह जो है वो गया था, तो उस वक्त ये क्राइसिस शुरू हो चुकी थी, तो रशिया ने इनकार कर दिया कि अगले साल से पहले तो वो नहीं मिले आपको S-400 के जो हैं। रशिया एक एक ऐसा मुल्क है, अगर आप उसको कंपेयर करें अमेरिका से, तो रशिया ने हमेशा अपने अलाइज का साथ दिया है और मुखलिस होकर साथ दिया। अभी भी वो मुखलिस होकर साथ दे रहा है, वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं रिप्रोचमेंट हो जाए। लेकिन चाइनीज जो है उनके मौकफ के अंदर लचकनी हमें नजर आ रही। इसी तरीके से इंडिया ने अपनी फेस सेविंग करनी है। तो एक हद से ज्यादा रशिया जो है वो इंडिया की मदद नहीं कर सकता, वो भी इस वक्त में जब आपको पता है कि इस हफ्ते जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो बयान दिया था कि जो एशियन नेटो बनाई जा रही है, तो आप जानते हैं कि नेटो किसके खिलाफ बनाई गई थी यूरोप में? वो सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के खिलाफ बनाई थी। और एशियन नेटो जो बन रही है उसके पीछे भी चाइना के खिलाफ, और ऑफ कोर्स जैसा कि पिछले हफ्ते पुतिन ने अपने एक बयान में कहा था, उसने चाइना को अपना अलाई कह के पुकारा था। तो जो कुछ ये एशियन नेटो करेगी, बेसिकली वो चाइना और रशिया दोनों के मफादात के खिलाफ होगा। और इंडिया उसके अंदर बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि ये क्वाड्स ही है जिसको अब वो फैला रहे हैं, और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड को भी इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया एक हद से ज्यादा इंडिया की साइड लेगा। वो कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसमें उसे कामयाबी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की खातिर रशिया चाइना को जो है ना वो साइड पे कर दे। चाइना बहरहाल एक उसकी नेशनल पावर है, एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, जबकि उसके मुकाबले में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका की झोली में जा बेशक। रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। नाजरीन, इसी के साथ साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।